नेशनल कन्वेंशन ऑफ आईसीएसआई। तो ये जो इवेंट होने वाला है वो इवेंट मैं अटेंड करने वाला हूँ और आज ये वीडियो में हम यही इवेंट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये इवेंट अटेंड करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और एग्जैक्टली क्या होता है ये इवेंट में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो इवेंट है आईसीएसआई का नेशनल कन्वेंशन, वो साल में एक बार होता है। एवरी ईयर ये इवेंट होता है साल में एक बार। 1972 में ये फर्स्ट टाइम हुआ था नेशनल कन्वेंशन और अभी जो होने वाला है 2022 में वो 50th नेशनल कन्वेंशन है। इसके वजह से ये गोल्डन जुबली नेशनल कन्वेंशन है। तो जब से ये लेटर आया है आईसीएसआई से तब से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है कि आप कैसे अटेंड कर रहे हो ये इवेंट, मतलब कैसे मौका मिला अटेंड करने का ये इवेंट, आपने फीस पे किया है या फिर आपने कैसे रजिस्टर किया ये इवेंट के लिए। और ये इवेंट एक दिन का नहीं होता है, 3 दिन का ये इवेंट है। इस साल सितंबर 1, 2, 3 3 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है और कोलकाता में होगा। हर साल अलग अलग सिटी में होता है ये इवेंट। इस साल कोलकाता में होगा और 3 दिन तक सितंबर 1, 2, 3 ये इवेंट चलेगा। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि ये इवेंट में एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये इवेंट में बहुत सारे सेशंस रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन तक ये इवेंट चलता है। तो बहुत सारे सेशंस होता है जिसमें से आपको कुछ नया सीखने मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आप कनेक्शंस बना सकते हो दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं। इसके साथ साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हो बहुत सारे प्रोफेशनल के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपनी का सीएस टीम आता है। पूरा का पूरा सीएस टीम अटेंड करता है ये इवेंट। और अगर पूरा सीएस टीम अटेंड नहीं कर रहा है तो बहुत सारे कंपनी के हेड, कंपनी सेक्रेटरीज आते हैं, आईसीएसआई के प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और भी बहुत सारे काउंसिल मेंबर्स आते हैं ये इवेंट में। सबसे पहले तो ये कन्वेंशन है आईसीएसआई का नेशनल कन्वेंशन, कॉन्वोकेशन नहीं है। कॉन्वोकेशन दूसरा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि ये कॉन्वोकेशन है क्या। तो कॉन्वोकेशन वो इवेंट होता है जिसमें आपको आपका मेंबरशिप नंबर मिलता है, या फिर समझ लो आपको आपका मेंबरशिप मिलता है सिंपल लैंग्वेज में। बट कन्वेंशन एक अलग इवेंट होता है जिसमें स्टूडेंट भी जा सकता है, मेंबर भी जा सकता है, और अगर कोई मेंबर के फैमिली मेंबर्स है वो भी जा सकता है, उसमें स्टूडेंट भी जा सकता है। कॉन्वोकेशन में सिर्फ मेंबर ही जा सकता है। बट आईसीएसआई का नेशनल कन्वेंशन ऐसा इवेंट है जिसमें स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं रजिस्टर करके। तो कॉन्वोकेशन और कन्वेंशन में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों ऑपोजिट चीज़ है। कॉन्वोकेशन में आपको आपका डिग्री मिलता है और कन्वेंशन एक ऐसा इवेंट है जो साल में एक बार होता है, जहाँ पे नेटवर्किंग होता है, कनेक्शंस होता है और आपको कुछ नया सीखने मिलता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे पूछा था कि मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिला ये इवेंट अटेंड करने का, या फिर मैंने खुद ने रजिस्टर किया है क्या ये इवेंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये इवेंट के लिए रजिस्टर नहीं किया है खुद से, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने ये इवेंट के लिए रजिस्टर नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपनीज का पूरा सीएस टीम जाता है ये इवेंट अटेंड करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब भी इवेंट शेड्यूल होता है तो आपको भी मेल आए होंगे। ये मेल स्टूडेंट को भी आता है, मेंबर को भी आता है। वो मेल में बेसिकली इन्विटेशन होता है कि आप रजिस्टर करो ये प्रोग्राम के लिए। तो एक होता है 1-to-1 रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर आपको जाना है या मुझे जाना है तो मैं खुद रजिस्टर कर रहा हूँ। कुछ पेमेंट होता है 7,000, 7,500, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कम होता है। तो एक होता है वो 1-to-1 रजिस्ट्रेशन जिसमें आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पैसे भर रहे हो और इवेंट अटेंड कर रहे हो। और दूसरा होता है कॉर्पोरेट्स का। तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, जैसा मैंने बताया बहुत सारे कंपनीज का सीएस टीम जाता है, तो मैं कॉर्पोरेट के थ्रू जा रहा हूँ। तो मैंने इंडिविजुअली रजिस्टर नहीं किया ये इवेंट के लिए। एक होता है कि मैं इंडिविजुअली रजिस्टर कर रहा हूँ, जो कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, मेंबर भी कर सकता है। बट एक होता है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करता है और उसके बेसिस पे आप जा रहे हो। तो मेरे लिए वो ज़्यादा मोटिवेटिंग है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ और उसके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे मैं ये इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। और बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज का ये ड्रीम होता है कि वो भी ये इवेंट्स अटेंड कर सके, क्योंकि एक टाइम होता है जब हम ईडीपी, एमएसओपी, सीएलडीपी ये सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं। सो फ्रॉम अटेंडिंग ईडीपी, सीएलडीपी, एमएसओपी टू अटेंडिंग आईसीएसआई नेशनल कन्वेंशन, ये जो जर्नी होता है वो जर्नी बहुत चैलेंजिंग होता है। 1.5 से 2 साल पहले मैं ये सारे ट्रेनिंग इवेंट्स अटेंड कर रहा था, ईडीपी, सीएलडीपी, एमएसओपी, और अब 1.5 साल बाद मैं आईसीएसआई का नेशनल कन्वेंशन अटेंड कर रहा हूँ, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिससे मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे कंपनी सेक्रेटरी काम करने का। अब बहुत सारे सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि वो एग्जीक्यूटिव में है तो वो आ सकते हैं कि नहीं ये इवेंट में। तो इसमें सीएस, ईटी, एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल हर स्टेज के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बट आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जो इसका फीस है वो पे करना पड़ेगा। तो एक होता है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1-to-1 रजिस्ट्रेशन, वो आपको करना पड़ेगा। और जो सेकंड होता है कि कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन, जिसके थ्रू आप जा सकते हो। तो अगर आप इंडिविजुअली करोगे तो आपको फीस पे करना पड़ेगा, बट आप अटेंड कर सकते हो। और अगर आपको नहीं जाना है कोलकाता तो आप वर्चुअली भी इसको अटेंड कर सकते हो, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन अभी चालू है।
तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये इवेंट अटेंड करने के लिए, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी ये ऐसा पहला इवेंट होगा जहाँ पे मुझे नेटवर्किंग करने मिलेगा प्रोफेशनल्स के साथ और सीनियर्स के साथ। क्योंकि जब आप कॉन्वोकेशन में जाते हो तब वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ही होते हैं जिन्होंने अपना CS कंप्लीट किया है और वो मेंबरशिप लेने आए हैं। बट ये पहला ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे मुझे नेटवर्किंग करने मिलेगा, कनेक्शंस बनाने मिलेगा सीनियर्स के साथ और दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि ये इवेंट अटेंड करने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊं और बताऊं कि क्या क्या हुआ ये इवेंट में, मेरा एक्सपीरियंस कैसे था, क्या क्या नया सीखने मिला, या फिर कैसे नेटवर्किंग और कनेक्शंस बनाते हैं ये इवेंट्स में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको जानना होगा कि कैसा रहा मेरा ये इवेंट का एक्सपीरियंस और क्या मैंने नया सीखा, कैसे कनेक्शंस नेटवर्किंग किया, तो मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये था सारा डिटेल्स ये इवेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है ये इवेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में या फिर कोई और डाउट ये इवेंट के रिलेटेड, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।